नवदुर्गा सेवा समिति बाबा का बाग कररा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले नवदुर्गा महोत्सव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। समिति के स्वागत अध्यक्ष सुरेश बंधु ने अतिथियों का स्वागत किया तथा डॉक्टर नारायण सिंह चौहान, जो कि समिति के पदाधिकारी हैं, हाल ही में उनके सेवानिवृत्त होने पर उनको समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया। बता दें कि इस साल 48वां नवदुर्गा महोत्सव समिति द्वारा मनाया जाएगा, जिसको लेकर स्वामी रुद्र चेतनपुरी जी महाराज की अध्यक्षता में और राजेंद्र गिरी जी महाराज के आतिथ्य में यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में समिति पदाधिकारियों ने अपने विचार भी रखे और जो कार्यक्रम होना है उनके बारे में चर्चा की। सुरेश बंधु ने प्रस्ताव रखा कि प्रति वर्ष की भांति रामलीला का मंचन और जो कार्यक्रम होते आ रहे हैं उन्हें किया जाए। 51वीं साल धूमधाम से मने, इसलिए वह चाहते हैं कि समिति यथावत बनी रहे। जब तक 51वां कार्यक्रम नहीं होता है तब तक समितियों में परिवर्तन न किया जाए। इसका उपस्थित सभी समिति सदस्यों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मीटिंग का संचालन कर रहे सतीश श्रीवास्तव ने बताया कि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रात्रि 8 बजे से रामलीला का मंचन होगा। समापन समारोह 12 अक्टूबर को कन्या भोज एवं भंडारा प्रसाद वितरण के साथ किया जाएगा। बैठक में समिति के संरक्षक बाल गोविंद शिवरे सहित डॉक्टर अरविंद बैडर, मनोज त्रिपाठी, रामेश्वर दयान नौगरिया, ब्रजेश पाठक, युगल किशोर शर्मा, अटल तिवारी, राजेंद्र नगरिया, नंदकिशोर सोनी, वृंदावन लाल शर्मा, संजय निकरा, चंदवान सिंह राजपूत, ज्ञान सिंह महते, गोपाल कृष्ण चौरसिया, धनीराम साहू, गिरजेश गुप्ता, प्रभुदयाल पहाड़िया, रमेश वाजपेयी, विनय दुबे, जानकी वल्लभ भार्गव, महेंद्र मिश्रा, अंकित परिहार, महेंद्र यादव काफी समिति सदस्य मौजूद रहे। मेरा व्यक्तिगत विचार है, जैसा कि इसका मूल स्वरूप रहा है शुरू से ही, इसका नाम, समिति का नाम है नवदुर्गा समिति। इसलिए नवदुर्गा सप्तशती का पाठ जब से ये प्रारंभ हुआ, जब से ही चल रहा है निरंतर। दूसरा इसमें होता है नवदा पाठ। तो ये तो 2 कार्यक्रम होना चाहिए जैसा कि इसका स्वरूप है। और गत वर्ष हमारे कोषाध्यक्ष की ओर से व्यक्तिगत रूप से ये श्रीमद् भागवत का मूल पाठ का आयोजन कराया गया था। इस वर्ष भी मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसका मूल पाठ कराऊं। ये मेरा व्यक्तिगत, समिति में उसका कुछ नहीं हुआ। और अब रहा प्रश्न, गत वर्षों से रामलीला का मंचन होता रहा है। अब हमारी समिति में 2 धड़े हो जाते हैं। इसमें 2 विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं व्यर्थ, अनावश्यक पैसा। कुछ लोग उनका मत है कि इसका होना चाहिए, रात में कुछ ना कुछ भगवान के नाम से स्मरण होता रहा। तो ये प्रश्न मैं आप पूरी समिति के सामने, आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इस पर भी जरूर विचार मंथन कर दो कि होना है अथवा नहीं। आप सब लोग अपनी राय प्रस्तुत करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। पूरा राष्ट्र का उत्सव है, और राष्ट्र का कोई उत्सव जब संभव है जब हम धर्म का उत्सव मनाएं। धर्म अगर आपका साथ देगा तभी आप राष्ट्र निर्माण में समृद्ध हो सकते हैं। जहाँ तक निर्देशित मुझे किया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा, तो मैं पूरे दिल से, पूरी पवित्रता से और पूरी विनम्रता से आपके पास अपना निवेदन रखता हूँ कि जो रामलीला का कार्य है
वो निरंतर कम से कम हमारा 48 वर्ष आज हो गए, 51 वर्ष तक तो अपने को इसको निरंतर रखना ही है। इसमें उस रामलीला या रासलीला या धर्मलीला का कोई भी अवरोध नहीं आना चाहिए। ये सब समाज सेवियों से और भक्तों से विनती करूंगा, क्योंकि 51वां महोत्सव हमें बहुत भव्यतापूर्ण और दिव्यतापूर्ण रूप से मनाना है। ये समिति का एक तरह से इतना बड़ा आयोजन है। जब इस करेरा में मैं 40 वर्ष पहले आया था, रामलीला इतनी भव्य होती थी कि प्रभु के आंगन के बागड़ में मैं वहाँ खड़े होकर जब सोचता था, कीर्ति से श्री यूशी भार्गव साहब, श्री सुखदेव माठ साहब, श्री मैथिली सरकार जी, श्री गोवर्धन गुरु जी, ये सब इतने योगी जी इतने कठोर परिश्रम और तप करके इस आयोजन को करते थे कि मुझे लगता था तो उस बागड़ से मैं कब इस प्रांगण के आगे तक आऊं। निश्चित रूप से इस समिति ने मुझे बहुत आगे रखा, मुझे बहुत कुछ दिया। प्रभु के आंगन में हम आप सबको अगर समाज को स्वस्थ रखना है, हमें प्रसन्न रहना है, तो सबसे पहले प्रभु आराधना करना है। रामलीला का आयोजन हमें इस रूप में भी कराना है कि जो लोग हमारे जो पात्र बनते हैं उनका भी ये सब स्वरूप रख के इस संस्कृति और सभ्यता का जो संरक्षण बनाए हैं उनका भी हमें ध्यान करना है। 84 से लगभग जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सक्रियता उतनी नहीं रहती है, क्योंकि थोड़ा सा शासकीय सेवा में बनाऊँ तो टाइम देना पड़ता है। स्कूल में भी लीडिंग रोल में ही रहता हूँ, तो वहाँ टाइम देना पड़ता है मेरे को। मेरी ये आदत नहीं रही कि मैं अपने कर्तव्य पद से कोई अपना जी चुराऊँ वहाँ से। मैं पूरे मनोयोग से वहाँ भी काम करता हूँ, और ये सब लोगों के समक्ष ये आश्वासन यहाँ दे रहा हूँ। गुरु जी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं, जो भी सेवा कार्य मुझे सौंपा जाएगा मैं कोशिश करूँगा कि उस पर खरा उतरूँ। 50-51 साल से ये नवदुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है। अपने आप में विकास तो बहुत हुआ, भौतिक विकास तो बहुत हुआ, लेकिन अध्यात्म विकास में जो है कटौती आ गई, कटौती हो गई। क्योंकि आजकल जितने भी प्रवचनकर्ता या रामलीला या ये पाठ आदि, इसके लिए जो है बहुत राशि की आवश्यकता है। उतनी राशि ना होने के कारण प्रवक्ता नहीं आ पाते हैं यहाँ पर, और प्रवक्ता आ भी जाते हैं, कोशिश करके लाया भी गया तो यहाँ सुनने वाले नहीं हैं, बिल्कुल ही नगण्य है। जबकि सबसे प्रथम भक्ति जो है वो श्रवण ही बतलाया है। श्रवण ना होने के कारण यह जो है रामलीला या पाठ या प्रवचन ये सब बहुत ही मंद गति से जो है चल रहे हैं। एक समय था जब जो है टीवी का समय नहीं था, टीवी नहीं थी, उस समय यहाँ पर 8-8, 10-10 हजार श्रोता कथा सुनने के लिए आते थे। यहाँ पर अपने मास्टर साहब प्रत्यक्ष जो है स्वामी रामेश्वर दयाल नौगरिया जी, ये सब जो है प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अभी कुछ उनके शेष नवदुर्गा सम्मति के बचे हुए हैं। वह जो है देखते थे रामलीला, जिस समय हनुमान उड़ान होती थी यहाँ इतनी 15,000 की भीड़ होती थी। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।